गुड मॉर्निंग बच्चों, सब बच्चे कैसे हैं? आई होप दैट यू ऑल आर वेल। ठीक, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं EVS का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, आवर फूड, हमारा खाना। हम क्या क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं, क्या ज़रूरत पड़ जाती है बॉडी को खाने की, बार बार भूख लगने लगती है, ऐसा क्यों, और खाना खाने से हमें अंदर ताकत कैसे आ जाती है, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, मोरल माइंड की कॉपीज़ अगर पूरी कर ली हो तो चेकिंग के लिए दे सकते हो। ठीक, अच्छा, अब हम पेज नंबर 3232 पर देखते हैं कि क्या दिया है। देखो, इसमें सबसे पहले दिया है, आपको 3 पिक्स दी गई हैं। देखिए, अब ये बताओ कि आपकी मम्मा क्या खिलाती है आपको रोज़ रोज़? फ्रेंच फ्राइज़? ये तो आप जिद कर कर के खाओ वो एक अलग बात है, पर मम्मा तो कोई नहीं बनाने वाली रोज़ रोज़। तो फ्रेंच फ्राइज़ तो नो, बर्गर बिल्कुल भी नहीं, और दूध, यस, मम्मा बोलती है बेटा दूध पियो, दूध पियोगे तो शक्ति आएगी, है ना। तो आप इस पर राइट करना और बाकी दोनों को क्रॉस करोगे। ठीक, ऑल लिविंग बींग्स ईट फूड। लिविंग बींग्स मतलब, लिविंग बींग्स मतलब होता है हम लोग, जो कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, हम चल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम ग्रो करते हैं, तो हम सब लिविंग बींग्स कहलाते हैं। ठीक है, प्लांट भी ग्रो करते हैं, वो भी लिविंग बींग है। हालांकि वो चल नहीं सकते, वो बोल भी नहीं सकते, बट ग्रो तो करते हैं, और वो सांस भी लेते हैं, हमारी तरह प्लांट्स भी सांस लेते हैं, इसलिए वो भी लिविंग बींग्स कहलाते हैं। तो सारे प्लांट्स, अब एनिमल्स तो कुछ कुछ आवाज़ें भी निकालते हैं। अब उनकी लैंग्वेज अलग होती है, हमें क्या पता, गाय ने कहा तो हमें क्या पता वो क्या कह रही है। लेकिन आपने कभी देखा है, गाय होती है, उसका छोटा सा बच्चा होता है, जब उसका बच्चा बोलता है माँ, तो गाय भागते भागते आ जाती है। यानी कि गाय तो उसको समझती है कि वो क्या कह रहा है, हमें समझ में नहीं आता। हम जो लैंग्वेज बोलते हैं वो गाय को समझ में नहीं आती होगी। तो जो एनिमल्स होते हैं वो तो आवाज़ भी निकालते हैं, वो तो ब्रीथ भी करते हैं, मतलब सांस भी लेते हैं, वो तो चल फिर भी सकते हैं, वो भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बींग्स भी कह सकते हैं। और हम तो हैं ही लिविंग बींग, हम सांस लेते हैं, हम ग्रो भी करते हैं, हम चल फिर भी सकते हैं, भाग भी सकते हैं, तो हम भी लिविंग बींग्स हैं। तो सभी लिविंग बींग्स जो होते हैं वो खाना खाते हैं। ठीक है, अभी प्लांट्स को आप ज़्यादा मत सोचना, क्योंकि आप बहुत छोटे हो। जब आप 3rd क्लास में आ जाओगे ना, तब मैं आपको बताऊंगी कि प्लांट कैसे खाना खाते हैं। ठीक है, अभी हम प्लांट्स की बात नहीं करते, अभी हम अपनी बात करते हैं। तो अभी सब लोग खाना खाते हैं, ठीक है, हमें खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखें, फूड गिव अस एनर्जी। फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। फूड हेल्प अस ग्रो, और फूड हमें ग्रो करने में मदद करता है। जितना कॉम्प्लान पियोगे उतनी हाइट अच्छी होती है ना। पर इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन में पूरा डिब्बा पी रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। सुबह 1 गिलास दूध में मिलाकर पी लो और शाम को 1 गिलास दूध में मिलाकर पी लो। अच्छा टेस्टी खाना खाओ। जो बच्चे बादाम खाते हैं उससे आपका दिमाग तेज होता है। अगर आप इंटेलिजेंट बनना चाहते हो, क्लास में फर्स्ट रैंक लाना चाहते हो, तो आपको बादाम खाने चाहिए। आज ही मम्मा को बोलना बादाम लेके आए, रात को भिगोकर सुबह बच्चे को छील के बादाम खिलाएंगे तो आपका दिमाग शार्प होगा। ठीक है, अगर आप मिल्क पियोगे, अगर आप कॉम्प्लान डालो चाहे मत डालो, सिंपल भी मिल्क पियोगे तो भी आपकी हाइट अच्छी होगी, आप बहुत स्ट्रांग बन जाओगे। अगर किसी ने आपको गुस्सा किया तो धड़ाम से एक पंच मारना, वो वहीं पर ही गिर जाएगा। ठीक है, फूड मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रांग, और वही है, हमें हेल्दी भी बनाते हैं। अब ये कोरोना से कोई डरने की चीज़ है? कोरोना तो इतना छोटा सा वायरस होता है, इतना सा जो दिखता भी नहीं है। ठीक है, उसको देखने के लिए भी चश्मा लगाना पड़ता है, कि स्पेशल चश्मा आता है, दादाजी वाले चश्मे से भी नहीं दिखेगा, वो तो स्पेशल चश्मा आता है, ऐसे ऐसे करके उसको देखना पड़ता है। ठीक है, तो कोरोना इतना सा होता है और अपन तो इतने बड़े हैं, तो क्या हमें कोरोना से डरना चाहिए? नहीं, वही लोग डरते हैं कोरोना से जो स्ट्रांग नहीं होते और जो हेल्दी खाना नहीं खाते। मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरती, मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ। देखो, मैं तो कितने टाइम से आपको पढ़ाने के लिए आ रही हूँ रोज़, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं होता। तो क्यों? क्योंकि मैं तो हेल्दी और स्ट्रांग हूँ, और मैं तो रोज़ अच्छा खाना खाती हूँ, हेल्दी वाला खाना खाती हूँ, तो मेरे को तो कोरोना से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। कोरोना आएगा तो मैं भगा दूँगी।
ठीक है ना, एक पंच मार के। इसीलिए तो ये सब हमें कैसे मिलता है? फूड से मिलता है। हम जब टेस्टी टेस्टी खाना खाते हैं तो उससे हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, तभी तुम इतना काम कर पाते हैं। आपको पढ़ाती हूँ, अपना घर जाके फिर खाना भी बनाती हूँ, फिर खाना खाती हूँ, फिर खेलने चली जाती हूँ, है ना। तो इतना, और घर में बहुत सारे काम भी होते हैं। और जब आप छोटे से बच्चे हो, आप भी खाना खाते हो तो आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, फिर आप ढेर सारी पढ़ाई कर पाते हो, फिर बाहर पार्क में जाके खेल भी पाते हो और पार्क में खेलते हो। इसके अलावा फिर घर में बहुत ज़्यादा उधम भी कर पाते हो। इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? खाने से आती है। अब अगर मान लो आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, आपके अंदर एनर्जी आ गई, आपने पढ़ाई भी कर ली, कार्टून भी देख लिया, फिर दिन में भूख लगने लग जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वो एनर्जी ख़त्म हो गई थी। फिर आपने खाना खाया, फिर आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद फिर वो एनर्जी ख़त्म हो जाती है। तो जब वो एनर्जी ख़त्म हो जाती है, जब भूख लगती है, तब कुछ काम नहीं किया जाता। ऐसा लगता है कि पहले तो मम्मा खाना दो, नहीं तो मेरे अंदर तो एनर्जी ही नहीं है। तो जब खाना खाते हो तो भी एनर्जी आती है। तो फूड से आपको एनर्जी मिलती है, ये बात तो साबित हो गई, है ना। अब दूसरी बात, वो आपको ग्रो करने में मदद करता है। तो सीधी सी बात है, जो बच्चे इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं वो बादाम खा के देखो। अभी अगर आपके 20 में से 10 मार्क्स आते हैं ना, तो आपके 20 में से 20 आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ बादाम खा लिया और सो गए, पढ़ाई भी करनी पड़ती है। लेकिन उससे क्या फ़ायदा होता है? जो बच्चे बादाम खाते हैं और हेल्दी खाना खाते हैं, उनको मैडम की बात जल्दी समझ में आ जाती है। मैडम ने कुछ बोला और उनको समझ आ गई। कुछ जो बच्चे नहीं खाते वो सोचते रहते हैं, क्या कह रही हैं मैडम, वापस रिपीट करना वीडियो, अच्छा ये कह रही हैं क्या। तो इस तरह से आप इंटेलिजेंट बन जाते हो अगर आप बादाम खाते हो। और तीसरी बात होती है हेल्दी और स्ट्रॉन्ग। तो ठीक है, जो बच्चे अच्छे से खाना खाते हैं वो उनका एक पंच अगर पड़ जाए तो उधर जाके गिरते हैं। और जो बच्चे से पतलची होते हैं, जिनमें तो ताकत ही नहीं होती, वो तो किसी को पंच मार ही नहीं पाते, है ना। तो फूड से हमें कितने सारे फ़ायदे होते हैं। वी नीड फूड टू लिव एंड डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। अब यही कह रहा है कि हमें फूड के कारण ही तो हम जिंदा रह पाते हैं और हम दुनिया भर का काम करते हैं, खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं। वी प्ले, वी जंप, वी रन, वी वॉक, वी स्टडी। हम भागते हैं, दौड़ते हैं, प्ले करते हैं, कूदते हैं, कितना उधम करते हो। सब किस लिए कर पाते हो? तो कि आप अच्छा खाना बना के जो देती है मम्मा। अगर मम्मा खाना बना के नहीं दे तो भूखे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, चुपचाप एक तरफ बैठे रहोगे। हेल्दी फूड, हेल्दी फूड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड कीप्स अस हेल्दी। हेल्दी फूड जो होता है वो हमें हेल्दी रखता है। अनहेल्दी फूड होगा तो अनहेल्दी बनाएगा, हेल्दी फूड है तो हेल्दी बनाएगा। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। कौन कौन से फूड हमको हेल्दी बनाते हैं? मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट्स, पल्सेस। पल्सेस मतलब दालें। जो मम्मी कहती है ना बेटा दाल खाओ पूरी, और आप कहते हो तो वो बहुत हेल्दी होता है मिस्टर, ठीक है। चपाती, राइस, ये सारे हेल्दी फूड आइटम्स हैं जो आपको खाने चाहिए। पिज़्ज़ा बर्गर से हेल्थ नहीं बनती, उससे तो बस ऐसे मोटे मोटे गंदे गंदे से हो जाते हैं। फिर आपको जो मोटे मोटे बच्चों को देखा है वो तो बस ऐसे आलसी बैठे रहते हैं, कुछ एक्टिव भी नहीं होते, और उनको कोई थप्पड़ मार दे तो वो पीछे पीछे भाग भी नहीं पाते। वो तो ऐसे भाग भाग के, और वो एक थप्पड़ लगा के कोई भाग जाएगा, वो बेचारे सोचेंगे कहाँ चला गया, फिर धीरे धीरे भागेंगे, सब उनके ऊपर हंसते हैं। तो पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, ये सब तो कभी कभी खाने के होते हैं। अगर आप सच में हेल्दी वेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, इंटेलिजेंट बनना चाहते हो, तो मम्मा जो कहती है ना वही खाया करो। मिल्क पिया करो, पल्सेस मतलब दालें खाया करो, सीरियल मतलब होता है रोटी सब्जी, और रोटी और चावल ये खाया करो, और सैलेड खाया करो, है ना, और बादाम खाया करो। ये सब तो बहुत हेल्दी बनाता है। तो ये सारे के सारे हमारे हेल्दी फूड होते हैं। और अनहेल्दी फूड में क्या आता है ये भी देख लें ज़रा। अनहेल्दी फूड और जंक फूड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। इट मेक्स अस फैट एंड लेज़ी। वो हमें बड़ा मोटा कर देता है और एकदम आलसी। आप देखना जितने भी मोटे मोटे बच्चे होते हैं वो सब आलसी होते हैं, वो कभी एक्टिव नहीं रहेंगे। कभी किन्हीं मोटे मोटे बच्चों को फुटबॉल खेलते देखा है, 2 मिनट में ही थक जाते हैं। ऐसे ही सीढ़ियाँ चढ़ने को बोल दो तो फिर हाँफ जाते हैं, क्योंकि वो अनहेल्दी होते हैं, उनके अंदर बीमारियाँ हो सकती हैं। बर्गर, पिज़्ज़ा, चिप्स, फ्राइज, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट, ये सब जंक फूड है। वी शुड ईट जंक फूड ओनली वंस इन अ वीक और 2, या तो वीक में 1 दिन या वीक में 2 डेज़ ही खा सकते हैं पिज़्ज़ा या कोई भी जंक फूड। जैसे कि हमने दिन में खा लिया एक पिज़्ज़ा, फिर उसके बाद हम 5-7 दिन रुक के फिर एक बर्गर खा लिया, बस इतना, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई। और जो अच्छे बच्चे होंगे, जो रियल में स्ट्रॉन्ग और फिट बनना चाहेंगे, इंटेलिजेंट बनना चाहेंगे, वो हेल्दी फूड खाएंगे, और जिनको कुछ भी नहीं करना है वो तो अनहेल्दी फूड ही खाएंगे, ठीक है। तो
पेज नंबर 33 निकालो फटाफट। और ये देखो, अब आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ। ये सारी पिक्स देखनी है और अपनी मम्मा के साथ या दादाजी के साथ या दादी जी के साथ बैठकर इन सब का नाम लिखना है। दिस इज एप्पल, APPLE एप्पल, रेडिश मूली, RADDISH रेडिश, पोटैटो फिश, एग पनीर, मीट कैरेट, पाइनएप्पल। इन सब के आपको नाम लिखने हैं बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में, नीट एंड क्लीन, और ये आपको बुक में ही करना है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मैं आपको कल आगे इसके पढ़ाऊँगी। कल हम पढ़ेंगे मील्स के बारे में कि क्या क्या खाना होता है और कैसे खाया जाता है। ठीक है, मज़ेदार था ये चैप्टर। तो कल तक के लिए सब बच्चे अपना ख्याल रखोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, मोरल माइंड्स की कॉपी कंप्लीट करके चेकिंग के लिए दो, और हेल्दी फूड खा के हेल्दी फिट एंड स्ट्रांग बन जाओ। बाय बाय।